हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल अगर हम बात करें 6 क्वेश्चंस दिया गया जो कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिया गया है इसको हमको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इक्वेशंस को बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस इज 3 टाइम्स द अदर, तो फाइंड दैम। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चंस को जो है ना हम लोग सॉल्व करते हैं और क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर है जिसके डिफरेंस करना है। तो फर्स्ट नंबर को हम मान लिए एक्स, दूसरा मान लिए वाई। अगर डिफरेंस करने हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन आपको अप्लाई करने होंगे। अगर डिफरेंस करने हैं तो कंडीशंस क्या है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन वाई। हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई होगा तभी यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स माइनस वाई हो सकता है, तभी लार्जर माइनस स्मॉलर। ये ध्यान रखना है, कंडीशन आपको लिखने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया जो दो नंबर से एक एक्स है और एक वाई है, तो डिफरेंस करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं। तो एक्स माइनस वाई, तो दो नंबर का डिफरेंस बोला गया कितना है, 26 है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। एंड आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड क्या दिया हुआ यहाँ पे, इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो 3 टाइम्स द अदर नंबर का बात किया, एक तो नंबर ये हुआ, दूसरा नंबर ये हुआ। तो यहाँ पे इस सेकेंड नंबर का जिसको हमने y माना, इसका बोला गया है 3 टाइम्स करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3y। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बोला गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग अगर बात करें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू वो मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशंस को। सेकेंड इक्वेशन x इक्वल्स टू 3y। ठीक है ना, ये हम लोग का हो गया सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। अब हम पुट कर लेते हैं ये वाला इक्वेशंस अगर बात करें तो पुट कर लेते हैं किस पे, तो फर्स्ट पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ पे है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो हम यहाँ पे x जगह पे क्या रख सकते हैं, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। इसको अगर सॉल्व करें तो 2y इक्वल्स टू 26 कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो गया, 13। y का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 13। अब यहाँ पे मुझे x का निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ पुटिंग, फिर से यहाँ पुट कर लेते हैं ना, पुटिंग y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशंस फर्स्ट। इसमें फर्स्ट में रख दे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो आप लोग को पता ही है, अगर इक्वेशन सबसे पहले होता है मेन सॉल्व करना। अगर इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करने के लिए आ गए हैं तो बाकी बाद जैसे y का निकला है तो हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन पे जो है ना वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिलहाल हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना, तो 13 इक्वल्स टू 26। तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 39। ठीक है, तो दो नंबर का डिफरेंस कितना होने चाहिए, ऐसा लिखा हुआ था। तो 26, तो एक देखिए 39 है, एक निकल के आ गया 13। जब आप डिफरेंस को यहाँ पे अगर वेरीफाई करेंगे तो आपको निकल गया 39 में से अगर 13 करेंगे तो 26 निकल के आ जाएगा ना, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस
the two numbers are 39 and 13। यही हुआ आपका आंसर फर्स्ट 3 का फर्स्ट। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। तो हमको यहाँ पे लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स पता है किसको कहते हैं, जिसके अगर दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री अगर होता है हम उसको बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर वंस। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स x डिग्री एंड y डिग्री। हम यहाँ पे एक x मान लिए हैं, एक y मान। फिर से कंडीशन लगाना पड़ेगा तभी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ यहाँ पे एक एक्सीड कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो x डिग्री जो है ना ग्रेटर देन है y से, तब यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से क्या होगा, तो बोला गया है द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर वंस 18 डिग्री। तो हम लोग पहले जानते हैं ना जो दो एंगल का सम कितना होता है, अगर सप्लीमेंट्री के हिसाब से बात करें तो 180 डिग्री। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे देखा जाए तो बोला गया एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसके हिसाब से क्या करना होगा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड का मतलब होता है माइनस, ठीक है ना। अगर एक्सीड्स का अगर कहीं भी बात अगर किया जाए तो एक्सीड्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना डिग्री से एक्सीड्स कर रहा है, 18 डिग्री से, है ना। तो 18 डिग्री। अभी हुआ सेकेंड इक्वेशंस। अब क्या है ना, हम लोग को स्टार्टिंग में बोल दिया गया है आपको बनाना है इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशंस को देखिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट मान लिए। अब इस सब्स्टिट्यूट वैल्यू को सेकेंड से माने तो किस पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट में। तो ऑन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो फर्स्ट पे रखते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं 18 प्लस वाई, प्लस में यहाँ पे y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे y प्लस वाई हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री है। फिर इधर से ये डिग्री चला जाएगा 180 डिग्री माइनस, क्योंकि पॉजिटिव है इधर रखा हो जाएगा माइनस। तो 2y इक्वल्स टू हो जाएगा कितने, अगर सब्ट्रैक्ट इसको किया जाए तो ये प्लस में है ना, x माइनस वाई पॉजिटिव हुआ, x इस तरफ लाए 18 हो गया, तो 2y, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस करना होगा। तो कितना आ रहा है, 180 में से अगर 18 को अगर माइनस करें 10 में से 8 क्या होगा 2, यहाँ पर जगह 7, तो 162 हो गया। और y का निकालना है तो 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 81। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 डिग्री। चलिए अब पुट करते हैं, नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशंस। चलिए फर्स्ट पे भी पुट कर लेते हैं, या आप सेकेंड पे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, y के वैल्यू कितना निकाले हैं, तो 81, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप इम्प्लाइज यहाँ पे ले सकते हैं, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 81। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम 180 में से अगर 81 को अगर माइनस करें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 99 हो जाना चाहिए, है ना, 99। यस, तो x का हो जाएगा 99।
तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं जो एंगल निकल के आया है, हेंस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। यही हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 3 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल for ₹3800. Later the C buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bats and each ball. बहुत ही सिंपल इक्वेशन इसका बनेगा और आसान तरीके से बनेगा। अगर हम यहाँ पे इस पे मान लेते हैं जो क्रिकेट टीम ने खरीदे 7 बैट्स, तो बैट्स का हमने कॉस्ट मान लिया x और बॉल्स को मान लेते हैं y। तो x अगर एक बैट्स का हुआ तो 7 बैट्स का कितना हो जाएगा, 7 इंटू एक्स, तो 7x हो जाएगा। और हमने बॉल को मान लिया y, तो y इंटू को 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दोनों को मिला देंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन भी आसान तरीके से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे मान चुके हैं, लेट द cost of 1 बैट, तो पहला बैट था तो बैट को हम मान लेते हैं ₹x। ठीक है, और उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का अगर हम बात माने तो यहाँ पे लिख लेते हैं ₹y। बहुत सिंपल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोला गया 7 बैट्स है ना, तो एक बैट का मैंने बोला यहाँ पर अगर x है 7 बैट से कितने हो जाएगा, 7 इंटू एक्स मतलब 7x हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया 6 बॉल है, तो एक बॉल का अगर y है तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू वाई तो 6y। अब दोनों मिला के कितना हम उसको रुपीज़ दे रहे हैं, 3800। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब आते हैं सेकेंड। आगे बोला गया 3 बैट्स, तो 3 बैट्स का मतलब क्या है, एक बैट्स का अगर x है 3 बैट्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स तो 3x हो जाएगा। फिर बॉल बोला गया यहाँ पे 5 बॉल्स है, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना रुपीज़ दे रहे हैं दोनों मिला के 1750। हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन निकल चुका है। अब हम लोग को क्या करना होगा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम y के इक्वल में अगर लिखें, y के इक्वल्स में अगर फर्स्ट इक्वेशन से देखिए हम डायरेक्ट जो है ना जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो वो कर रहे हैं सेकेंड्स। तो क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 750, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे -3x, अब बाय में 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये हो गया हम लोग का सब्स्टिट्यूट वैल्यू। ठीक है ना, तो ऑन ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग जो है ना, अब हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं किस पे, इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, इन इक्वेशन डायरेक्ट लिख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम ये सेकेंड में से सब्स्टिट्यूशंस वाला वैल्यू निकाले हैं और फर्स्ट पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। 7 और x, तो 7x हो गया प्लस 6, लेकिन y है तो y का ये जो y का निकालने सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू है तो यहाँ पर रखना पड़ेगा ना, तो रखते हैं यहाँ पे 750 माइनस 3x, अब बाय में हो जाएगा 5 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3800, क्योंकि ये पूरे के पूरे होगा। इसको आप कैलकुलेट किया जाए तो कितना निकल के आ रहा है, इसको तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो 7x का 7x ही रहेगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा 1750 है, तो चलिए 6 30 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 35 3, तो 10,500 माइनस 18x, अब बाय में हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 3800। अब क्या करना होगा, इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है यहाँ पे, कितना है 5 है,
तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो 5 जा हो जाएगा 35x प्लस, अब ये एज इट ऐसे रह जाएगा 10,500 माइनस 18x इक्वल्स टू 3,800। चलिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा 35x में से माइनस अगर 18x करते हैं तो कितना बचेगा, तो 17x बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है ना, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लिए, इसको माइनस कर लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3800 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना निकल कर आएगा, तो 3 3 9 24, 3 से नहीं करना है, बार बार 3 हम लिख दे रहे हैं, 5 है यहाँ पे, ठीक है ना, 5 है, बार बार हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, 5 है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15 और 5 जा 40, मतलब 19,000 हो जाएगा। और ये प्लस में इस तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा 10,500। बस आपको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जितना भी आएगा इससे माइनस करना है। तो 17x इक्वल टू, आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,500। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है तो 8,500 को 17 से डिवाइड किया जाए तो हो जाएगा 500। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 500। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करने वाले हैं, तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशंस, किस पे वैल्यू पुट कर लिया जाए, जो हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाला है ना यहाँ पे, इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। इन y इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख ही देते हैं 1750 माइनस 3x बाई 5, हम इस पे पुट कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है y निकालने के लिए, तो y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3 इंटू एक्स वैल्यू कितना, तो 500, तो 500 हो जाएगा। अब बाय में हो जाएगा 5, इसको कैलकुलेट कीजिए, 1750 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 हो जाएगा, बाय में 5, तो 1750 में से अगर 1500 का 250 बचेगा, फिर डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो कितने निकल कर आ जाएंगे 50, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 50। तो इसका मतलब ये होगा जो कॉस्ट ऑफ 1, अगर हम बैट का बात करें तो कितना हो जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, हैंस कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, कितना निकाले हैं 1 बॉल का, तो बॉल को हमने किसको माना था, तो बॉल को मैंने माना था y, तो बॉल को हो जाएगा 50, और फिर वही बैट का अगर बात हमने माना था y, तो y के लिए कितना निकल का है, सर ये बैट का निकल के आ जाएगा, बैट का 500, यहाँ देखिए x हमने माना था तो ये हो जाएगा 500, एक हो जाएगा 500, एक हो जाएगा 50। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हुआ।